हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो क्योंकि ज़्यादा गंदा यही होता है, डब्बे और जो इसके ऊपर बिछा है ना मैट, यही होता है। क्योंकि खाना बनाते हैं तो सारा चिपचिपापन इसी में ही चल जाता है। और आपको पता ही है कि 2 ढाई 3 महीना होने वाला है। 3 महीने से ये सफाई हुई नहीं है, या हुई थी बीच, नहीं एक बार मैंने की थी। बट बहुत गंदा हो रखा है, मतलब ये चिपचिपा हो रखा है। और क्या गंदा है, चिपचिपा हो रखा है। तो ये निकाल दिया है मैंने, इसे डाल दूंगी मैं धुलने के लिए। मैंने कहा नहाने से पहले झाड़ू पोछा, मतलब किचन का ये वाला झाड़ू पोछा और ये मैट निकालने वाला काम कर देती हूँ, और तो मैं नहाने के बाद कर लूँगी। तो वैसे झाड़ू पोछा तो हो गया है। तो यहाँ पे ये किचन का ही कर रही थी मैं। और बच्चे भी आ गए थे, हाँ बच्चे भी आ गए थे इस समय के लिए। 10 बजे आ जाते हैं ना, वो एग्ज़ाम चल रहे। तो उनको मैंने नाश्ता दे दिया था। तो ये यहाँ पे मैं किचन, और तो मैंने कर दिया था, बस किचन का मैंने कहा कर देती हूँ। तो बस ये झाड़ू लगाया मैंने। झाड़ू तो वैसे सुबह भी लगा दिया था ना, तो इतना कुछ था नहीं। बट एक रहता है ना कि, तो यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है। और ये ना वो जो बोर्ड है, ये ना एकदम से साफ़ हो जाता है पोछा लगा के ना, मतलब गीला कपड़ा लगा के एकदम से साफ़ हो जाता है। तो बस ये साफ़ हो गया है। और इसके बाद मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। और पता है, अभी तो ठीक था मौसम, लेकिन बाद में जैसे ही मैंने डब्बे वगैरह धुले वैसे ही बारिश शुरू हो गई। तो फिर मतलब मूड भी थोड़ा हो गया, क्योंकि धूप हो ना तो धूप में काम भी अच्छे से हो जाता है। क्योंकि डब्बे वगैरह सब सूख जाते हैं जो भी डाले हैं हम। पर चलो, काम तो करना ही है अपना, क्योंकि इतने दिन से लगी थी किचन 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 साफ। तो बस यहाँ पे पोछा लग गया है। और इसके बाद मैं नहा गई हूँ, मैंने नाश्ता कर दिया है, पूजा कर दी है। तो डब्बे मैंने भिगा दिए थे, जैसे मैं आई थी मैंने डब्बे भिगा दिए थे। मैंने कहा जब तक मैं पूजा वगैरह करूँगी, नाश्ता करूँगी, तब तक ये डब्बे वो हो जाएंगे। थोड़ा खूब गर्म पानी किया मैंने, फिर सर्फ डाल के भिगा दिए थे। तो अच्छे से फिर साफ़ हो गए थे। ढक्कन ढक्कन ही गंदे रहते हैं, डब्बे तो क्या ही गंदे रहते हैं, ढक्कन ही ज़्यादा गंदे होते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी ये कि साफ़ हो जाएंगे गर्म पानी से, साफ़ हो जाए। वैसे तो गर्म पानी से ही धुलती हूँ, बट फिर इतना नहीं करते इस बार। ये कि भीग आधा घंटा भीग के रहे तो काफ़ी जल्दी साफ़ हो गए थे। नहीं तो जैसे मेरे हाथ से ना, और भी होल्ड करने में, कुछ चीज़ पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो ही रही है हाथ में। थोड़ा क्या, बहुत दिक्कत हो रही है। बट ये है कि करना तो है ही, करेगा कौन फिर। और शाम को फिर ऐसे हो जाता है, मन नहीं करता है। और फिर ये कब डब्बे सूखेंगे, कब क्या होगा। फिर एग्ज़ाम भी बच्चों के चल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे करती हूँ, गर्म पानी में ये भिगा दी थी मैंने बड़ी वाली बाल्टी में। तो बस यहाँ पे अभी ने धुल के और धुल दूँगी अच्छे से। और तो फिर उसके बाद ये है कि सुखाने रख दूँगी। और जैसे ही, मतलब मैं बोल ही रही थी कि धुले मैंने, तो बारिश लग गई थी, फिर मैंने ना अंदर पंखे में ही डाल दिए। तो सूख गए थे पंखे में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई नहीं थी। बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, उन्हें मैंने पढ़ाई करने बिठा दिया था कि पढ़ाई कर लो। और तो उसके बाद ये तो हो गया था। तो मैंने कहा चलो धीरे धीरे अब ये सामान भी अंदर रखती हूँ। वहाँ तो खैर सूख गया था। तो बस मैंने कपड़ा लाया, कपड़े से पोंछ पाछ के, मन तो कर रहा था ड्रम वगैरह को भी धुल दूँ, बट है ही नहीं बस की। तो फिर जितना हो सके उतना ही करूँगी ना। तो बस ये ड्रम वगैरह भी मैंने पोंछ के और रख दिए। और एक ही हाथ से जैसे उठाती हूँ ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक कुछ भी काम हो दोनों हाथ से हो तो ही अच्छे से हो पाता है ना। तो बस मैंने कहा चलो बर्तन। और आपने देखा मैंने चप्पल उतारी, मुझसे ना चप्पल पहनने का काम ही नहीं होता, पता नहीं क्या रीज़न है क्या नहीं है। और मैं इनसे बोल ही रही थी, तो मैंने कहा यार बर्तन इतने गंदे हो रखे ना कि क्या करूँगी। तो इन ये आजकल ना बोल रही एक करके करूँगी। तो कल यहाँ पे ऐसा ना अच्छे से धुल लिया था। छोटे बर्तन तो मैं धुल देती, बड़े तो मैं वैसे ही नहीं धुल पा रही। और मैंने कहा अगर मैं कर पाती मैं तो कपड़ा साफ़ कर देती। तो इन्होंने ना कल थोड़ा कढ़ाई भी करी, बोली धीरे धीरे करूँगा। मैंने बताया ना, मैंने कहा इसको ना गर्म पानी से, और फिर इसको ऐसे करना है, मतलब ये वो वाला स्क्रबर होता है ना तार वाला, इससे। तो फिर ये कि थोड़ा थोड़ा करके कर देंगे आदमी तो, मतलब कर भी रहे हैं बहुत, क्योंकि आदमी नहीं जानते ना ये सब, सिखाना पड़ता है ये सब। तो कपड़े भी मेरे साथ साथ धुल रहे, इसलिए आपको पाइप लगा हुआ दिख रहा है ना। तो कपड़े भी धुल रहे मेरे साथ साथ। ऐसे ऐसे डब्बे भी मैंने पोंछ के रख दी है। और इसके यहाँ की, अब ये प्याज वगैरह था ना, आलू प्याज, इसको ये बड़ी टोकरी में रखा था। तो बड़ी टोकरी में ना जगह ही नहीं हो रही थी, मतलब वो होता है ना कि एक टोकरी रख दो, फिर जगह तो घिरी जाती है, इतनी बड़ी रख दो। तो फिर मैंने कहा इसको मैं अलग ही रख देती इस टोकरी को, और छोटी टोकरी में रख देती हूँ प्याज आलू प्याज वगैरह।
जब अभी आलू कम था, जब आलू ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बड़ी टोकरी निकाल दूँगी। तो ऐसे चेंज करती रहती हूँ मैं बीच बीच में। तो इन दोनों ये आलू इतना ही था ना, तो मैंने कहा चलो इसी में ही रख देती हूँ फ़िलहाल। फिर जब आलू आएगा तो फिर देख लूँगी फिर उसके बाद। और वैसे भी आजकल हमारे यहाँ ना चोखा बहुत आ रहा है, तो लेकिन आलू प्याज आजकल पता नहीं अंदर नहीं ला रहे, हम बाहर ही हैं। तो चलो यहाँ पे ये कि धीरे धीरे मेरी आखिर सफाई होएगी। और जब सफाई कर लो ना तो किचन बड़ा अच्छा लगता है उसके बाद ना। तो बस ये रख दिया मैंने और इनको ले जा लूँगी। इसमें कबाड़ा ही था, क्योंकि प्याज के साथ पता ही है एक्स्ट्रा कबाड़ा रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये इसे साइड रख दूँगी। और इसके बाद फिर मैं अंदर आई गई थी, तो मैंने कहा ये वाला पोर्शन वो करती हूँ। तो ये मैंने ना लहसुन भी छोटी टोकरी में रख दिया था, प्याज भी दोनों में रख दिया था, ये रख दिया था यहाँ पे। तो अब ये वाला पोर्शन भी करना था। एक तो ये जो गोल वाली टोकरी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। तो बस ये है। और मैंने इधर मैंने ना ये प्लास्टिक के डब्बे और ये जैसे आप देख रहे हो हॉटकेस वगैरह और मिक्सी मेरी रहती है यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे स्टील के छोटे छोटे बर्तन रख दिए हैं। और आलू प्याज वो लहसुन रख दिया है। तो बस इस तरीके से मैंने कुछ सेटिंग करी, ऐसी होती है मेरी सेटिंग वैसे। फिर इसके बाद पता क्या था, बच्चे तो जैसे आप देख रहे हो पढ़ रहे, फिर डब्बे ना सूख गए थे, वह पंखे में भी अच्छे से सूख जाते हैं। तो मैंने फिर पता क्या किया, जो डब्बे मैंने धुले नहीं थे, कुछ डब्बे मैंने धुले नहीं थे ना जिनमें दाल वगैरह थी, तो फिर मैंने वो किया, मैंने कहा इन दालों को इसमें भर देती हूँ और ना वो दाल उन डब्बों में डाल दी जो सूख गए हैं। और फिर मैंने पता क्या कि जो ये डब्बे धुले नहीं थे वो भी धुल दिए, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, ऐसा होता है यार, आधी सफाई हो गई तो ये आधा गंदा क्यों रखे। पहले मैंने सोचा था मैं नहीं धुलूँगी, यहाँ पे ना मैं कैंची मंगा रही थी। तो बस बच्चे जैसे सुनते दोनों खड़े हो जाते, मैं कुछ भी सामान बोल रहा तो दोनों को ही होता, देखो गया हन्नू लेने, लेके आ रहा वो आगे, क्योंकि आरव अंदर था। तो ये होता है कि मम्मी ने बोला तो मैं लाऊंगा, कंपटीशन सा चलता है। तो दोनों का तो आरव ले आया था। तो बस यहाँ पे फिर मैंने वो डब्बे खाली किए और फिर मैंने कहा चलो अभी इन्हें भी धुल ही देती हूँ। मैं देख रही थी इस दाल में दाल ख़राब तो नहीं है, फिर मैं इसको डाल रही थी क्योंकि पुरानी दाल है। और ये फिर मैंने कहा इसको रहने देती हूँ, और जब ये ख़त्म हो जाएगी तभी इस दाल को भरूँगी, सॉरी, तभी इस दाल को भरूँगी। फिर मैंने वो अलग रख दी। तो बस ऐसे ही चलता रहता है ना। फिर मैंने 2 दाल थी, अरहर की और चने की, ये लेके आए थे ना पहले ही, तो वो मैंने फिर अलग रख दी। वो मैंने अभी खाली नहीं करी, मैंने कहा इनको तभी खाली करूँगी। और फिर मैंने ये डब्बे ले गए, जो बचे हुए थे डब्बे उनको ले गए और इनके ढक्कन लगा के इन्हें किचन में रख दूँगी। और अभी तो फिर ये धुलेंगे, फिर ये सूखेंगे, तो शाम को ये होगा, मतलब किचन सेट पूरा प्रॉपर, जिसे बोलते हैं ऊपर डब्बे वाला सेक्शन ना। तो बस यहाँ पे ना ये मैसेज आ गया था, तो बोलता है मम्मी फ़ोन में क्या हो गया है देखो। तो ध्यान फ़ोन पे भी रहता है, पढ़ाई की जगह फ़ोन पे ध्यान रहता है। तो यहाँ पे फिर हमने बच्चों को मैंने खाना खिलाया, उसके बाद फिर बच्चों को सुला दिया था, मैं भी लेट गई थी उनके साथ। उसके बाद फिर ये आए, फिर हमने खाना खाया, फिर हम लेट गए थे। तो अभी 5 बजे का टाइम होगा शायद। तो मैंने कहा चलो यार अपना ये काम करती हूँ। अब तो सारे डब्बे वगैरह मैंने भर दिए थे, और तो मैंने कहा चलो अब डब्बे लगा देती हूँ। ये डब्बा खाली क्योंकि इसमें रहती है न्यूट्री, वो अभी आएंगी बढ़िया ना, तो इसलिए वो डब्बा खाली है। तो बस सारे डब्बे मैंने भर दिए थे, और धुल के भरे हुए डब्बे अच्छे लगते हैं, दाल से भरे हुए डब्बे। नहीं तो कुछ डब्बे मैंने कहीं पन्नी में रखे हुए थे, कुछ डब्बे भरे हुए थे, तो ऐसे ही चल रहा था काम। और फाइनली मेरी किचन हो गई है तैयार। अब अच्छी भी लग रही है अब ना, अच्छी मतलब वैसे तो वैसी लग रही थी, बट एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ सब साफ़ है, सब धुल गया है। तो फाइनली सारे डब्बे धुल गए, बस चीनी और चाय पत्ती का मैंने धुला नहीं, क्योंकि वो मैंने अभी धुले थे, इस वजह से मैंने वो धुले नहीं, और साफ़ ही थे वो। तो यहाँ पे ये तो सब साफ़ हो गया। अब ये प्लास्टिक वाले डब्बे फिर मैंने नीचे रख दिए हैं, इनको मैं निकाल दूँगी। ये 2-3 डब्बे, अच्छा मैं ना निकालती रहती हूँ जबकि डब्बे ना, फिर भी ये कि जैसे अचार लाते हैं तो अचार की शीशी हो जाती है, जैम लाते जैम की शीशी हो जाती है। तो कुछ 2-3 डब्बे फिर मैंने निकाल दिया अलग। मैंने कहा इनको ना मैं वो मतलब वो दे दूँगी, जैसे कुछ कबाड़ी वगैरह का सामान रहता है उसका। तो बस ये मैंने सेट कर दिए हैं। फिर इसके बाद ये नीचे वाली रैक भी मैं सेट कर दूँगी, ये ऑयल वगैरह का ना, तो ये भी सेट कर दूँगी। और फिर ये ना वीडियो कब बंद हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं काम कर ही रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड हो ही रहा है, लेकिन रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था। तो ये जो इसकी सेटिंग थी, इसके नीचे ना ये वाले ऑयल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले मुझे ना, अब दूसरे मंगाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले जो मैंने मंगाए थे। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।